नमस्कार, घड़ी में 2 बज चुके हैं। वक्त हो चला है दिन भर की तमाम उन बड़ी खबरों का जिसका करते हैं आप इंतजार। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया के न्यूज रूम में, जहां पर खबरों को तलाशने और तराशने के बाद सीधे हम पहुंचाते हैं आप तक। रवीश, आज बहुत सारी बड़ी खबरें हैं। दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी के लिए वोटिंग चल रही है। 200 पार्षदों ने अभी तक वोट दे दिए। साथ ही साथ रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसको भी 1 साल हो गया। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन भी चल रहा है रायपुर में। तमाम बड़ी खबरें हम आपको डिटेल से बताएंगे। और मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। तो जल्दी से आपको बता देते हैं कि सीधे न्यूज रूम से आज कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं जिस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। और इस 1 घंटे में आपको बताएंगे कि इन खबरों की जो अंदरूनी जानकारी है वो है क्या। तो चलिए सबसे पहले हेडलाइंस आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं। पहली खबर, सदन में आज भी महाभारत हुआ है। दिल्ली एमसीडी को लेकर ये पूरी जानकारी है और ऐसे में क्या कुछ आज हुआ है, कुल मिलाकर इस बुलेटिन में आगे विस्तार से इस खबर की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए आज के दिन की दूसरी बड़ी खबर, कांग्रेस का महाकुंभ न्यूज इंडिया ग्राउंड जीरो पर है। हमारे न्यूज एडिटर पर्पल की अपडेट वहां से पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस महाकुंभ के मायने क्या, कितने दिग्गज नेता होंगे शामिल, न्यूज इंडिया आपको ये भी बताएगा। इसके अलावा तीसरी खबर अजनाला से, जहां अजनाला में आज एक बड़ी खबर सामने आई है कि जो लवप्रीत तूफान है उसकी रिहाई होनी है। इस पर क्या अपडेट है ये इस बुलेटिन में आगे आपको बताएंगे। तो आज के दिन की चौथी बड़ी खबर होगी युद्ध के 365 दिन। आज के दिन हम आपको पहले दिन की तस्वीर दिखाएंगे जब रूस से काफिला निकला था यूक्रेन की तरफ, और ये 365 दिन कैसे रहे। हर पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर यूक्रेन में इस समय कैसे हालात हैं। आज के दिन की पहली और बड़ी खबर, बात करेंगे सदन की, यानी कि विधानसभा। जिस तरह से आपने देखा दिल्ली सदन में जमकर हो हल्ला हुआ और आज के दिन फिर से एक बार वोटिंग शुरू हुई। आम आदमी पार्टी के एक पार्षद महोदय बीजेपी में शामिल हो गए। जब वो वोट करने के लिए पहुंचे तो सदन में गद्दार गद्दार के नारे लगने लगे। एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर स्टैंडिंग कमेटी से जुड़ी है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, वोटिंग शुरू हुई। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर अभी भी लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। सदन में तीसरे दिन वोटिंग हो रही है। आज के दिन ये तय हो जाएगा कि आखिर कौन होगा स्टैंडिंग कमेटी में पावरफुल, क्योंकि 18 ऐसे सदस्य जिनके हाथ में पूरी पावर होगी, या फिर ये कहा जाए कि मेयर के बाद अगर सबसे अधिक कोई पावरफुल है उनसे भी ऊपर, तो वह स्टैंडिंग कमेटी। रवि जी हाँ, बिल्कुल स्टैंडिंग कमेटी के लिए चुनाव होना है और काफी हो हंगामे के बाद ये चुनाव हो रहा है फाइनली। और जो 2 शर्तें थी बीजेपी की वो मान लिया आम आदमी पार्टी ने, यानी कि बिना मोबाइल के वोटिंग हो सकती है और नए सिरे से वोटिंग जो है वो स्टार्ट की गई। अब बड़ा सवाल यही है कि स्टैंडिंग कमेटी के जो 6 मेंबर्स हैं जिनके लिए वोटिंग होनी है उसमें किसका कब्जा रहता है, क्योंकि 5 पे तो स्थिति साफ है। 3 जाएंगे आम आदमी पार्टी के पास, 2 जाएंगी बीजेपी के पास, लेकिन जो छठा मेंबर होगा वो किस पार्टी का होगा, आम आदमी पार्टी का होगा, भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये एक बड़ा सवाल है। उससे पहले हालांकि आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा जब उनका एक पार्षद जो है वो बीजेपी में शामिल हो गया और जब वो वोट देने आया तो गद्दार गद्दार के जो नारे थे वो लगने लगे। तो ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी को लेकर, जिसमें कि 200 पार्षद जो हैं वो वोट दे चुके हैं। क्या क्या है स्टैंडिंग कमेटी, क्या मायने हैं इसके दिल्ली के एमसीडी को लेकर, वो हम आपको समझाते हैं। दिस इज द स्टैंडिंग कमेटी और ये हम आपको बताते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी में क्या है। कुल 18 सदस्यों की होती है स्टैंडिंग कमेटी। टोटल जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं 18। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। कमेटी में इन 6 के अलावा 12 सदस्यों को 12 अलग अलग जोन से चुनकर लाया जाता है। तो टोटल 18 होते हैं, 6 का चुनाव हो रहा है और 12 जो है वो अलग अलग जोन से आएंगे। उसके अलावा क्या होगा, जोन की मीटिंग में एल्डरमैन यानी कि मनोनीत पार्षदों को भी वोटिंग का अधिकार है। यानी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में नहीं था, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के जब मेंबर्स चुने जाएंगे उसमें एल्डरमैन को अधिकार होगा। बिना एल्डरमैन के आम आदमी पार्टी को 12 में से 8 जोन आसानी से मिलने चाहिए थे। तो ये गणित हम आपको सारा बता रहे किस तरीके से जो स्टैंडिंग कमेटी 18 मेंबर्स की वो बनेगी, जबकि बीजेपी को 4 जोन में जीत हासिल होनी चाहिए थी। यानी कि 6 तो आज चुने जाएंगे, 12 का हम बता रहे हैं जो कि जोन में डिवाइड होंगे और उसमें क्या समीकरण बैठेगा। तो 4 जोन में बीजेपी को जीत मिल सकती है एंड जो बाकी के जो 12 बचेंगे उसमें आम आदमी पार्टी को मिल सकती है। ये है पूरे स्टैंडिंग कमेटी का गणित जो कि हम आपको समझा रहे हैं किस तरीके से 18 मेंबर की जो स्टैंडिंग कमेटी है वो बनेगी। और ये हम तस्वीरें भी साथ साथ आपको दिखा रहे हैं जहां वोटिंग चल रही है। वोटिंग की तस्वीरें आप देख सकते हैं। 200 पार्षद बताए जा रहे हैं जिन्होंने अभी तक वोट दे दिया है। 250 पार्षद हैं, तो थोड़ी देर के बाद यहां पर जो है वोटिंग की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। नहीं तो बिल्कुल, तो वोटिंग हो रही है। ऐसे में 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमित और मनीषा हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से जुड़े हुए हैं। नमित, मैं आपके पास आना चाहूंगी। फिलहाल मुझे ये जानकारी दीजिए, हालांकि आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका आज सुबह सुबह लग गया कि उनका एक कैंडिडेट बीजेपी में शामिल हो गया,
लेकिन अभी जो वोटिंग चल रही है उसको लेकर क्या अंदरूनी जानकारी? देखिए, तकरीबन 210 पार्षदों ने जो स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के लिए चुनाव हो रहा है उसमें अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया, यानी कि वोटिंग हो चुकी है। 210 से ज़्यादा पार्षद वोटिंग में हिस्सा ले चुके हैं। लेकिन अभी भी सवाल ये खड़ा हुआ है कि आखिर जो 6 सदस्यों के लिए चुनाव हो रहा है उसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कितने सदस्य जीत कर आते हैं, क्योंकि ये केवल यहाँ पर डिसाइड नहीं होगा बल्कि जो 12 जो मेंबर हैं जो कि जोन से चुने जाएंगे उनके ऊपर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। और जिस बात का जिक्र आपने अभी किया, जो पवन सहरावत जो कि आम आदमी पार्टी के से पहले पार्षद थे, उन्होंने सुबह सुबह बीजेपी ज्वाइन किया। उसके बाद जो है जो जोन से चुने जाने वाले मेंबर थे यानी कि 12 मेंबर, उसका समीकरण भी पूरी तरीके से बदल गया है, क्योंकि कई ऐसे जोन थे जहां पर 1 या 2 पार्षदों की कमी थी। अब पवन शरावत के आने से वो जो जोन था वो अब बीजेपी के खेमे में चला गया है, बीजेपी के पाले में चला गया है। तो ऐसे में पवन शरावत ने आखिरी समय में पार्टी को बदल कर जो है एक बड़ा दाव जरूर खेला है। हालांकि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी ने हमारे पार्षद को खरीदा है, लेकिन ये अलग बात है। लेकिन जिस बात का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि जो पिछले 2 दिन में देखा गया था, जो सिविक सेंटर के सदन के अंदर हाथापाई हुई थी, हंगामा हुआ था, सुबह से वो तस्वीरें देखने को नहीं मिली है। उसके पीछे वजह यह है कि मेयर ने जो 2 मांगे बीजेपी ने रखी थी, यानी कि दोबारा से जो है स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव करा जाए, उसको मान लिया। और दूसरी मांग की वोटिंग करते समय फोन अलाउ नहीं होगा, उसको भी मेयर ने माना था। उसके बाद ही दोबारा सिरे से जो वोटिंग थी वो शुरू हुई थी। हालांकि बीच में कई दौर हमने ऐसे भी देखे कि कुछ ऐसे पार्षद थे जो कि फोन लेकर जा रहे थे पाबंदी के बावजूद, उन पर मेयर ने एक्शन की बात भी की थी। लेकिन फिलहाल दोबारा से जैसी वोटिंग शुरू हुई है, अब तक तो शांतिपूर्वक ये मतदान चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल। सहयोगी मनीषा भी जुड़ी हुई है। मनीषा, बीजेपी की आज के दिन ही जीत कही जा रही है क्योंकि पार्षद मोबाइल लेके अंदर नहीं पहुंचे, लेकिन पवन सहरावत जिसका जिक्र रवीश और नमित कर रहे हैं, ये शामिल तो हो गए बीजेपी में, वो भी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव से पहले, लेकिन साथ में ये भी बोल गए कि अभी कई और पार्षद हैं जो बीजेपी में शामिल होंगे। ये कब और कैसे हो गया, मनीषा? सागर, ये खबर मेरे पास भी है। सूत्रों के हवाले से खबर मुझे मिली थी कि पवन शरावत जब शामिल हुए आज सुबह, उसके अलावा 3 और आम आदमी पार्टी के ऐसे पार्षद हैं जो कि बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और हो सकता है कि ये जो वोटिंग अंदर चल रही है स्टैंडिंग कमेटी, उससे पहले ही जो है बातचीत हो गई हो शामिल होने के लिए। पवन शरावत के साथ ही 3 और भी ऐसे पार्षद हैं जो कि अंदरूनी जो है बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई पुख्ता खबर नहीं है। हाँ, सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि 3 और नाम है आम आदमी पार्टी के जो कि आम आदमी पार्टी को छोड़ सकते हैं। और रही बात जिस तरीके से मेयर लगातार अनाउंसमेंट भी कर रही है अंदर कि मोबाइल अंदर नहीं लेके जाया जाएगा, वहीं आपको बता दूं कि बीजेपी के एक पार्षद थे मनोज कुमार जिंदल, उनका मोबाइल जो है पकड़ा गया था, उनकी चेकिंग भी हुई और मोबाइल खोल के देखा गया कि इन्होंने कहीं फोटो तो नहीं क्लिक की है वोट डालते समय, क्योंकि बीजेपी ने ही मना किया था कि अंदर मोबाइल अलाउड नहीं होना चाहिए। वहीं बीजेपी के पार्षद के पास जब मोबाइल मिला तो वहां पर आम आदमी पार्टी के लोगों ने जो है हल्ला मचाना शुरू कर दिया और फिर उनकी चेकिंग की मांग की। वहां पर मेयर ने उन्हें रोका और कहा कि इनकी चेकिंग की जाए, और उसके बाद फिर मेयर ने फिर से अनाउंसमेंट की कि मोबाइल। ठीक है मनीषा, लौट कर आऊंगा आपके पास और भी तस्वीरें दिखाऊंगा। मुख्य डिसीजन मेकिंग बॉडी यानी कि स्टैंडिंग कमेटी, मुख्य डिसीजन मेकिंग बॉडी यानी कि स्टैंडिंग कमेटी महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों इसको लेकर रार छिड़ी हुई है, ये भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी का देखिए काम क्या है, फाइलों को पास करना और सभी प्रस्ताव पर मुहर लगाना, और ऐसे में इसीलिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी चाहती है कि ये पावर उनके हाथों में रहे। अगर बीजेपी हाउस से स्टैंडिंग कमेटी की 3 सीटें जीत लेती है तो साथ ही 7 सदस्य उसके अलग अलग जोन से चुने जाते हैं। वहीं आगे अगर बात करें तो बीजेपी का बहुमत स्टैंडिंग कमेटी में हो जाएगा, क्योंकि उसके 18 में से 10 सदस्य चुन लिए जाएंगे। उसके 18 में से 10 सदस्य चुन लिए जाएंगे। ऐसे में आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो अपना मेयर बनवा करके भी स्टैंडिंग कमेटी पर कब्जा नहीं होगा, मतलब कि पावर बनी रहेगी आम आदमी पार्टी अगर स्टैंडिंग कमेटी पर बीजेपी का दबदबा होगा। वही अगर बात करें कोई भी प्रोजेक्ट स्टैंडिंग कमेटी में ही पास होता है और वहीं पर अगर वो रुक जाएगा तो फिर आम आदमी पार्टी जो है घिरेगी दिल्ली में और कामकाज में देरी होगी, तो यहां से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में जो है किरकिरी हो सकती है। इसीलिए इसको लेकर देखिए रार छिड़ी है। ये देखिए मतदान के समय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब लगातार यहां पर वोटिंग हो रही स्टैंडिंग कमेटी को लेकर। नमित जी हाँ बिल्कुल, और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वोटिंग चल रही है, और जैसा कि सागर ने भी आपको समझाया कि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है स्टैंडिंग कमेटी। नमित त्यागी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए। नमित, अगर हम देखें पूरा गणित, अगर हम देखें जिस तरीके से जो गणित चल रहा है जोन को लेकर, ऐसा लग रहा है कि ये जो हंगामा शुरू हुआ था एमसीडी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर, जब स्टैंडिंग कमेटी बनेगी, जब अपने स्वरूप में आएगी, तब भी घमासान जारी रहेगा।
देखिए बिल्कुल जाहिर तौर पर, क्योंकि अगर जो स्टैंडिंग कमेटी है वहां पर बीजेपी के हाथ में पावर आ जाती है और स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बीजेपी का बन जाता है, तो उसके बाद जो फाइलें मेयर और डिप्टी मेयर तक पहुंचती हैं, किसी भी जो प्रस्ताव को पास किया जाता है वो स्टैंडिंग कमेटी से ही पास होकर जाता है। फिर से जैसे अभी दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार वर्सेस एलजी होता है, उस तरीके की स्थिति सदन के अंदर भी देखी जाएगी अगर स्टैंडिंग कमेटी के अंदर बीजेपी का दबदबा रहा, क्योंकि मेयर और डिप्टी मेयर भले ही आम आदमी पार्टी का बन जाए, लेकिन जो विकास की जो फाइलें होती हैं या फिर जो आर्थिक विभाग की जो फाइलें होती हैं, जो भी कोई किसी भी काम के लिए बजट पास होता है, एमसीडी का जो भी काम होता है वो स्टैंडिंग कमेटी से ही पास होकर जाता है, तो वहां पर आम आदमी पार्टी को प्रॉब्लम आएगी। जहां तक जोन की जो मेंबर चुने जाएंगे, 12 मेंबर जो चुने जाएंगे, उसका जिसका आपने जिक्र किया, उसमें पहले जो सिनेरियो था यानी कि 8 और 4 का 8 जब उपराज्यपाल का वो आदेश जो था वो नहीं आया था, उससे पहले ये आदेश ये कहा जा रहा था कि 12 में से 8 आम आदमी पार्टी और 4 बीजेपी के थे, लेकिन उपराज्यपाल का जो आदेश आया जिसमें कहा गया जो मनोनीत पार्षद यानी कि एल्डरमैन है वो जो नमित, फिलहाल आपको रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही है सदन के अंदर से, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर हर हर महादेव के नारे लगे। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देखिए, सदन के अंदर लग रहे हैं हर हर महादेव के नारे। अब महादेव की याद किसको आ गई स्टैंडिंग चुनाव के दौरान? सवाल ये, जय केजरीवाल के भी वहां पर नारे लगा रहे हैं पार्षद। हमारे सहयोगी नमित त्यागी इस समय सदन के बाहर ही खड़े हैं, लेकिन सदन के अंदर आखिर हर हर महादेव के नारे क्यों? नमित, ताजा अपडेट क्या है? हर हर महादेव के नारे किसको याद आ रही है? महादेव की, जय केजरीवाल के भी नारे लग रहे हैं। नमित, देखिए बिल्कुल ये नारे सागर उस दौरान भी लगे थे जब पवन शेरावत जो कि आज आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए, जब उन्होंने अपना वोट कास्ट किया था और वो जब वोटिंग डालने पहुंचे थे तो उस दौरान भी जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के पार्षद हैं, उन्होंने जो है जय श्री राम के नारे भी लगाए थे। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं उन्होंने गद्दार गद्दार के नारे लगाए थे। अभी भी वही सिचुएशन है, हर हर महादेव के जो नारे हैं वो बीजेपी के पार्षद लगा रहे हैं, दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं वो केजरीवाल के नारे लगा रहे हैं। ये चलता रहेगा, लेकिन अच्छी बात यह है सागर की जो सिचुएशन परसों देखी गई थी, दिन में जो हंगामा हुआ था वो कंडीशन नहीं है। शांतिपूर्वक तरीके से जो चुनाव है स्टैंडिंग कमेटी का वो किया जा रहा है। जो थोड़ा सा गणित में जो समझा रहा था आपको कि पहले जो सिनेरियो था 8 जोन के मेंबर का वो 8 और 12 जोन के मेंबर का वो 8 और 4 था, लेकिन उसके बाद जो एलजी का आदेश आया यानी कि जो एल्डरमैन थे उनको जो जोन के अंदर वोटिंग होती है उसमें अधिकार दिया गया, जिसके बाद हुआ ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा इस पूरे स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव का कि जब जोन में ये जाएगा चुनाव, उस वक्त क्या होगा, क्या उस वक्त भी ऐसा ही हंगामा देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे बड़ी खबर हमने आपको बताई, हर हर महादेव के नारे लगे और साथ ही साथ नारे लगे जय केजरीवाल के भी। नीतू, बिल्कुल, तो कुल मिलाकर इस खबर पर तो हमने विस्तार से चर्चा कर ली, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आपको बता दें, रूस यूक्रेन जंग को 1 साल हो गया, कैसा रहा ये 1 साल ये बताएंगे। इसके अलावा रायपुर अधिवेशन की खबर भी आप तक पहुंचाएंगे। सागर, बिल्कुल, ब्रेक के उस पार आपको ये भी बताएंगे कि आखिर पंजाब में हंगामा क्यों है बर्पा, कौन है तूफान जिसको लेकर जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।